हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल। और बच्चा लोगों, खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर। बोलो बाबा अम्मा की जय। एनसीईआरटी की एक लाइंस जिससे कि आपको पता रहे किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत ही बता दूं कि आपका जो अल्कोहल फिनोल्स और ईथर जो है बच्चा लोगों कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो एक नंबर का तो पूछ सकता है, बेसिक कंपाउंड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट एंटीसेप्टिक फ्रेगरेंस रेस्पेक्टिवली। क्लियर। चलिए, तो ये सारा कुछ बेसिक्स है। यहाँ पे कुछ है कि कहाँ कहाँ पे अल्कोहल फिनोल्स काम आते हैं। तो आपने देखा होगा स्पिरिट जो काम आती है, स्पिरिट्स वो यानी कि अल्कोहल से बनी होती है। ओके। और वुडन फर्नीचर पॉलिशिंग करने के काम आती है, याद रखिए। इसमें इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल। जो हम शुगर खाते हैं, जो कॉटन यूज्ड होती है फैब्रिक्स के लिए, और जो पेपर जिस पे हम लिखते हैं बच्चा लोग, उस सब में कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। क्लियर? पक्का। तो चलिए, इस शुरुआत की कहानियाँ हैं तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आपको सबको पता होगा, दैट इज़ ये वाले प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। जिसमें CHOH ग्रुप हो वो प्राइमरी होता है, जिसमें CHOH हो दैट इज सेकेंडरी, और COH हो दैट इज टर्सरी। बायोमोलिक्यूल्स में बहुत काम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइलिक एल्कोहल सबको पता होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उससे जुड़ा है जो कार्बन, उससे जुड़ा है OH। पूछता है, याद रखिए, जिससे OH जुड़ा है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। क्लियर बच्चा लोगों? दिस इज CH2OH प्राइमरी। एलाइलिक दिस इज सेकेंडरी। क्लियर। CHOH और दिस इज COH। अलाइलिक है, ऑल आर अलाइलिक। बेंजाइलिक एल्कोहल सबको पता होगा, बेंजीन रिंग से CH2 और उससे जुड़ा OH और जिससे जुड़ा है दैट इज sp3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी दिए हुए हैं, सबको पता होगा। अलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सबको पता है। नेक्स्ट है आपका बच्चा लोगों बिनाइलिक एल्कोहल, बिल्कुल हेलो एल्केन की तरह है। बिनाइलिक एल्कोहल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे जुड़ा है OH। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ईथर्स। तो बच्चा लोगों एक क्वेश्चन है IPC नेम पर, आपको आना चाहिए। इजी है, सबको आता होगा। क्लियर। इसमें से एलाइलिक एल्कोहल कौन कौन से वो भी पता होगा। नॉमनक्लेचर है, सबको पता होगी, इसलिए इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर। फिनॉल्स, ईथर। ईथर में से एक IPC नेम पूछ लेता है, काफ़ी बार पेपर में आया है। अब जो काम की चीज़ शुरू हो रही है, दैट्स दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, इसमें से कोई सा भी एक IPC नेम आपसे पूछ लेगा, ढंग से याद रखिए, पक्का पूछा जाता है इंटेक्स या IPC नेम से। तो ये तो फट से आपको आने चाहिए, क्योंकि अब आती है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप सबको पता होना चाहिए दिस स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मीथेनॉल और एल्कोहल। और एक इसकी है बच्चा लोगों, ईथर, इफिनॉल। क्लियर। पक्का। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कार्बन पे sp3 और इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। याद रखना, जो CO बॉन्ड लेंथ होती है इसमें 142 पिकोमीटर और इसमें होती है 109 एंगल है, और 136 पिकोमीटर। तो किस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है? एल्कोहल में, फिनॉल से। ये क्वेश्चन आता है। फिनॉल का जो CO बॉन्ड होता है वो क्या होता है बच्चा लोगों? शॉर्ट होता है, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो लेस पोलर हो जाता है, जबकि यहाँ पे मोर पोलर होता है। इंपॉर्टेंट डाल देना। इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसका डाइपोल मूवमेंट कम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार बना हुआ है पेपर में। क्लियर। देखिए ये सारे आ गए, तो कॉपी में लिखा हुआ है, ये आपको आता चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और जरूर आती है इसकी मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ले लीजिए, 100% मैकेनिज्म है एल्कीन्स के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अनसिमेट्रिकल पे हम कौन सा रूल लगाते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। और ये काफ़ी बार आया, प्रोपीन से
प्रोपेन टू ऑल बनाइए, तो बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे आप? पक्का आता है, पक्का। प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाने के लिए देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डायरेक्ट कर दूं, वैसे मेरे पास दो तरीके हैं, है ना। तो आगे आएगा B2S6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और सेकंड पॉइंट H2O2 और OH। दिस इज CH3 CH2 CH2OH और प्लस H3BO3। मेरे पास दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका देख लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसकी रिएक्शन कराई HBr से पर ऑक्साइड से, तो एंटी मार्कोनिक लगेगा, CH3 CH2 CH2Br, और Br को उठा देंगे किससे बच्चा लोगों, KOH एक्वस, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों कन्वर्जन्स, लिख लीजिए, प्रोपीन से प्रोपीन बनॉल और प्रोपीन से प्रोपीन टू ऑल। क्लियर सबको? आगे चलिए नेक्स्ट, ए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आई है। चलिए इस चैप्टर में मैकेनिज्म बहुत काम किया। देखिए आगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नेमिंग रिएक्शन है, काफ़ी बार बोर्ड में आई है, मैंने कॉपी में बड़ी शॉर्ट ट्रिक से लिखाई है, उसे याद रख लीजिए और आपको आनी चाहिए। दिस इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऊपर लिख दीजिए BH3 या B2S6, और सेकंड पॉइंट में लिख दीजिए H2O2 एल्कलाइन। क्लियर? तो बस आपका बन जाएगा CH3 CH2OH और प्लस H3BO3। पक्का नेमिंग रिएक्शंस में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना 100%। जरूरी नहीं है कि आए, क्योंकि लास्ट ईयर आ चुकी है बोर्ड में। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबको पता है एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से एल्डिहाइड CHO से बन जाता है CH2OH, मतलब एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल, और कीटोन से बनता है सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर? पक्का। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे बच्चा लोगों? NaBH4। NaBH4 बहुत काम का है। NaBH4 केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, इसलिए काफ़ी अच्छा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिए एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। RCOOH LiLH4H2 तो बन जाता है प्राइमरी एल्कोहल। याद रखिए LiLH4 एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, एक्सपेंसिव होता है इसलिए हमें पहले क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर बनाते हैं, एस्टर को हम एल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसके बिना बोर्ड का पेपर नहीं बनता है, नहीं बनेगा, 100% आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसकी मैकेनिज्म है और आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड की जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, प्राइमरी। अदर एल्डिहाइड की कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो क्या बनेगा, सेकेंडरी। और कीटोन्स की जब कराएंगे तो क्या बनेगा, टर्सरी। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, ये एल्डिहाइड कीटोन में भी आती है, इसकी मैकेनिज्म है, सबको आनी चाहिए। क्लियर? मैकेनिज्म। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% की कैटेगरी में है। और कैटालिटिक रिडक्शन, और जब भी जैसे आते हैं ना प्रोडक्ट लिखो तो आपको रिएक्शंस लिखनी चाहिए, प्रोडक्ट तो अपने आप आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको आते हैं आप करिए, क्योंकि मेरे सॉल्व करने से अब मार्क्स नहीं आएंगे आपके, मैंने तो सारे कर चुका हूँ। नेक्स्ट आती है फिनॉल की प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिनॉल की प्रिपरेशन जैसे डाउ प्रोसेस, सबको आता है, डाउ प्रोसेस हमने पढ़ा था, आपको याद हो लास्ट हेलो एल्केन हेलो अरीन में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट BSA बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, तो बेंजीन की जब हम ओलियम से रिएक्शन कराते हैं तो SO3H बनता है, उसका जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तो AH। बड़े इजी तरीके से इस तरह से आप लिख सकते हैं, बिना लिखे तो कुछ भी याद नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। BDC सबको पता है, BDC से फिनॉल कैसे बनता है, पहले एनिलीन, एनिलीन से BDC बनाओ, NaNO2HCl, जैसे डाईएजोटाइजेशन 5 डिग्री 0 to 5 डिग्री पे होता है, सबको पता होगा। और इसे जब वार्म कर देंगे तो फिनॉल N2 और HCl। क्लियर? इंपॉर्टेंट है 100%। चलिए क्यूमीन से फिनॉल द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिनॉल की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसकी प्रिपरेशन हो या उसकी प्रॉपर्टीज हो। क्यूमीन से फिनॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूमीन सबको आता होगा, क्यूमीन मैंने आपको ऐसे ऐसे बताया था, CH3, दिस इज क्यूमीन। ओके, स्पीड इसलिए मेंटेन की हुई है ज़्यादा कि जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो।
क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। ओके, मैडी बहुत सारा पढ़िए, खूब सारा, अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सारे बच्चे। मैडी, डाबरा, कीर्ति, आपके यानी साक्षी, सबके सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, है ना, जितने जल्दी जल्दी याद आ रहे हैं मुझे, है ना। भाई माही, बहुत सारे बहुत सारे। और बॉयज़ में सब अच्छे हैं, है ना, हमारा धाकड़ धाकड़ धाकड़, है ना, काफ़ी सारे हैं, मोदित मोहित, सारे बच्चे अच्छे हैं। बट ढंग से पढ़िए, दम से करिए, है ना, छोड़िए मत कुछ भी पेपर में, और ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। आपको टाइम है तो ढंग से रिवाइज करिए। ये क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और जैसे एसीटोन भी बनता है, फिनॉल भी बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, क्यूमीन से फिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अर्थात सारे बच्चे अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बेस्ट हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। 100% क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 100% का मतलब 100% होता है इन तीनों में से कोई रिएक्शन आएगी। आपको पता है NaBH को केवल इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में, और किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? NaBH4 केवल CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH। और दिस इज मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, खुद कर लेना आप, है ना। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, ये खुद पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, आती हैं। चलिए, ये वाला एग्जाम्पल कॉपी में हो रहा है, सबको आता होगा। एल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं और एल्कोहल्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं। काफ़ी बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, आपको आना चाहिए। चलिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यहाँ पे एल्कोहल के द्वारा एसिडिक करेक्टर शो हो रहा है, रिएक्शंस आती हैं। क्लियर? एल्कोहल की एसिडिटी का ऑर्डर है, ये सबको पता होना चाहिए। एल्कोहल की एसिडिटी, जैसे एसिडिटी इज डायरेक्टली टू -I, इन्वर्सली टू +I। जैसे जैसे +R वाले जो ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप, है ना, +I इफेक्ट शो करते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, पक्का एसिडिटी कम होती जाएगी, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन पे बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेस पोलर होता जाएगा OH बॉन्ड, और H को निकलने में देरी आएगी, यानी सबसे जल्दी प्राइमरी निकालेगा, सबसे देर में टर्सरी निकालेगा। क्लियर? चलिए और एल्कोहल्स वीकर एसिड होते हैं वाटर से, ये आना चाहिए। ओके, क्लियर? इसीलिए याद रखिए, एल्कोक्साइड आयन है जो बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड है, विच सजेस्ट दैट एल्कोहल आर स्ट्रॉन्गर, एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कॉपी में तो लिखा हुआ है सब, बट बोर्ड में भी आता है। एल्कोहल ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, क्योंकि उन पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, अनस्टेड इलेक्ट्रॉन। एसिडिटी ऑफ फिनॉल आ गया, इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की एसिडिटी किससे ज़्यादा होती है, एल्कोहल से, तो फिनॉल की एसिडिटी एल्कोहल से ज़्यादा। ओके, और फिनॉल की एसिडिटी वाटर से भी ज़्यादा, और वाटर और एल्कोहल में वाटर की ज़्यादा, तो ओवरऑल ऑर्डर फिनॉल, फिर वाटर, और फिर एल्कोहल। एल्कोहल की एसिडिटी इन तीनों में सबसे कम होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया, पूरा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, फिनॉल की एसिडिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टरीफिकेशन सबको आता होगा, एस्टरीफिकेशन, एसाइलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, CO बॉन्ड टूट रहा है, मतलब पूरा होल जो चेंज है, रिएक्शन विद HX, एल्कोहल, अगर हेलो एल्केन में थी तीनों रिएक्शन। ओके, डिहाइड्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ले लीजिए। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, H2SO4 और H3PO4, या कैटालिस्ट भी ले सकते हैं, नाइट्रस, जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना। क्लियर? पक्का। टेम्परेचर होता है 443 के, दैट इज 170। याद रखना 140 डिग्री सेल्सियस पे ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है? ईथर। चलिए, सबको आ रहा है ना। चलिए, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स आर डिहाइड्रेट अंडर माइल्डर कंडीशन। ओके, दस द रिलेटिव ये ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्लियर? और क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, पक्का समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ऑर्डर याद रखिए, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, क्योंकि टर्सरी का कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल।
मैकेनिज्म 100% एक आती है, अब कौन सी आएगी वो नहीं पता, बट आएगी इन्हीं में से। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स याद रखना, ये समरी है पूरा। प्राइमरी एल्कोहल से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, K2Cr2O7 और KMNO4 ले लो। और अगर हमें प्राइमरी एल्कोहल चाहिए CH2OH, इससे अगर एल्डिहाइड बनाना है तो हमें PCC लेना होगा। सेकेंडरी CrO3 ले लो और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी CHOS से कीटोन बन जाएगा। टर्सरी वालों का ऑक्सीडेशन नहीं होता, पूरा याद हो गया यार, फट से याद हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए CrO3 ऑक्सीडेशन, जरा देखिए PCC। ओके, चलिए जरा PCC बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाल दीजिए, ये वाली आती है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट। PCC क्या करता है, PCC डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, केवल CH2OH को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, CHO में। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। सेकेंडरी अल्कोहल बहुत बार आया ये क्वेश्चन कि ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेनॉन बनाइए, तो आपको यही वाली रिएक्शन लिखनी होगी। ओके, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं, याद रखिए। यही ऑक्सीडेशन हम कॉपर पाउडर के साथ कर सकते हैं। प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, कॉपर पाउडर 573, और टर्सरी से डिहाइड्रोजनेशन ना होकर डिहाइड्रेशन होता है, एल्कीन बनती है। क्लियर। चलिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेनॉल इथेनॉल द बॉडी प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड फॉलोड बाय द एसिड, सबको पता है ना। एट द टाइम द एल्कोहलिक, जो दारू पीते हैं ना, बाय मिस्टेक ड्रिंक इथेनॉल मिक्स विद मीथेनॉल ऑल्सो कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल, सबको बताया था मैंने। अगर इथेनॉल में मीथेनॉल मिला हुआ तो उसे डीनेचर्ड एल्कोहल कहते हैं। इन दिस केस methanol is oxidized to methanol and then to methanoic acid which may cause blindness and death। पढ़ लेना, अच्छा है, केस बेस पूछ सकता है। अ मिथेनॉल पॉइजन पेशेंट इज ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल। भाई इसे पढ़ लेना। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड इज स्वेम्ड अलाउइंग टाइम फॉर किडनी टू एक्सक्रीट मीथेनॉल। क्लियर। बहुत अच्छा है कि एक मीथेनॉल पॉइजन पेशेंट को क्यों इंट्रावीनस इन्फ्यूजन डाइल्यूटेड इथेनॉल का इंजेक्शन दिया जाता है ना। तो जिससे क्या होगा, जो एंजाइम होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड, जिस एंजाइम की वजह से जो एल्डिहाइड था जो एसिड में कन्वर्ट हो रहा था वो किडनी से निकल जाता है, तो ना वो मीथेनॉल को निकाल देता है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल 100% ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस सबको पता है। ऐसी रिएक्शन कैसा होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। नाइट्रेशन ऑर्थोनाइट्रो, दिस इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बन जाते हैं, पक्का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल सबको पता है। दिस इज स्टीम वॉलेटाइल, दिस इज नॉट स्टीम वॉलेटाइल, हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोबॉन्डिंग, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोबॉन्डिंग। कंसनट्रेट के संग पिक्रिक एसिड बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन बच्चा लोगों Br2NCH2 क्या बन जाएगा आपका, ऑर्थो और पैरा। पैरा सबको पता है मेजर होता है। चलिए, और दिस इज ब्रोमीन वाटर और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल वाइट प्रेसिपिटेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट डाल दिए मैंने, कराया हुआ है, नहीं आए दोबारा पूछ लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टफ पेपर में आएगा। अगर ये क्वेश्चन आया है तो मतलब पेपर का लेवल उसने बहुत बढ़िया रखा है। वैसे बता दूं, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल, फिनॉल होता है दिस 3-मिथाइल फिनॉल, 3-मिथाइल फिनॉल, ओके 3-मिथाइल फिनॉल। क्लियर। अब इसका मोनोनाइट्रेशन करना है। मोनोनाइट्रेशन मतलब ऑर्थो और पैरा पे आएगा। अब देखिए इसका तो ऑर्थो जेरा और इसका ऑर्थो जेरा और इसका पैरा जेरा, तो बस एक तो यहाँ पे लग जाएगा NO2, समझ में आ रहा है ना। और इसका ऑर्थो जेरा, इसका पैरा जेरा, तो एक यहाँ पे लग जाएगा, समझ में आ गया ना। बहुत इंपॉर्टेंट, डाइनाइट्रेशन और 3-मिथाइल फिनॉल। डाइनाइट्रेशन के केस में क्या होगा, दोनों पोजीशन पे एक साथ लग जाएगा। यहाँ पे एक एक करके लगा था और इसमें आंसर में दोनों एक ही साथ लग गया। क्लियर। और मोनोनाइट्रेस और फिनाइल मीथेनॉइड, फिनाइल मीथेनॉइड सब जानते होंगे क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज
फिनाइल मीथेनोएट, CH3COO है ना, तो OCO CH3, और मोनोनाइट्रेशन करा रहे हैं तो पैरा पे लगा दो NO2, खत्म हो गया। तो भैया एक क्वेश्चन टफ पेपर के लिए बना हुआ है, आता है। कॉल्वी रिएक्शन हर साल आ रही है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड बनता है, और सैलिसिलिक एसिड सबको पता है एस्प्रिन बनाने के काम आता है, सबको पता होगा एस्प्रिन पेन किलर होता है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, रीमा टीमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आती है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट इजी है, सबको आती है। ऑक्सीडेशन, दिस क्वेश्चन को ले लीजिए कल पेपर में 100%, वेरी इंपॉर्टेंट आएगी। दैट इज फिनॉल का ऑक्सीडेशन, तो बेंजोक्विनोन बन जाता है, ले लो, मैंने बोल दिया 2025 पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। राइमा टीमन आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। मोर एसिडिक देन फिनॉल, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलिए जो मीथेनॉल और इथेनॉल के कमर्शियल यूज है बताया मैंने। नेक्स्ट आता है ईथर। अब देखिए फिनॉल आपका एल्कोहल फिनॉल फट से ख़त्म हो गया 21 मिनट में। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी हमने बताया था एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन 170 पर करते हैं तो एल्कीन बनती है, और जब हम 140 पर करते हैं तो ईथर बनते हैं। क्लियर, और ये मैकेनिज्म है, इस साल बोर्ड में आई थी, इम्पोर्टेंट डाल देंगे, इस साल आई थी 2024 में आ चुकी है। ओके चलिए, दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, केवल प्राइमरी वालों के लिए अच्छी रहती है जिनमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। अगर सेकेंडरी और द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे when the alcohol is secondary or tertiary, about which you will learn in higher class syllabus में नहीं है। The dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful as elimination competes over substitution and is एल्कीनार फॉर्म, बहुत प्यार से कॉपी में लिखा हुआ है। विलियमसन सिंथेसिस, रोना है, अरे एक्स के साथ NaX निकल जाएगा तो ROR, रोना रे एक्स के साथ और NaX, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए, वही वाली कहानी, सेकेंडरी और टर्सरी वाले नहीं बना सकते, मे ऑल्सो भी प्रिपेयर बट द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक, याद रखना। विलियमसन सिंथेसिस में 1 नंबर का आता है SN2 अटैक। क्लियर, चलिए अब अगर हमें सेकेंडरी और टर्सरी वाला बनाना है, जो लिमिटेशन है इसकी सुन लेना कैसे। सेकेंडरी और टर्सरी ग्रुप लाना है ईथर में, है ना, सेकेंडरी और टर्सरी ग्रुप ईथर में लाना है तो हमेशा याद रखना वो एल्कोक्साइड से आना चाहिए, ना कि हेलो एल्कीन से। अगर हेलो एल्कीन से आएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, है ना, यहाँ पे क्या किया उसने, टर्सरी हेलो एल्कीन ले लिया, टर्सरी हेलो एल्कीन और एल्कोक्साइड लिया, तो आपकी ईथर ना बन के क्या बन गया, एल्कीन बन गए। बिकॉज क्यों, एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल एज दे रिएक्ट विद एल्काइल लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए अभी कह रहा है दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर टर्सरी, इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली टर्सरी ग्रुप है, हमने हेलो एल्कीन टर्सरी ले लिया और इसको हमने प्राइमरी रखा, तो गलत उल्टा ले लिया। हमें क्या करना चाहिए, द सुइटेबल मेथड व्हाट बी द मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन पैदा होगी, सबको समझा, और होना क्या चाहिए, उल्टा कर दो। उल्टा मतलब दिस CH3 ऐसे तोड़ा करो, O से जोड़ो Na और अगर पार्ट से जोड़ो X, बस खत्म, जुड़ गया, CH3 ONA और प्लस C2H5X, दिस बन जाएगा। क्लियर, चलिए फिनॉल से एनिसोल बनता है, ले लो इसे, पक्का आ रहा है, फिनॉल से एनिसोल, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल से एनिसोल है, फेनिटोल कुछ भी बना सकते हैं, 100% आना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे आप, और क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर सबको मैंने बताया है बड़े प्यार से।
क्लीवेज ऑफ ईथर, क्लीवेज ऑफ ईथर है ना, जरूर आता है। 100% टॉपिक बता रहा हूँ बच्चा लोगों, केस बता दे रहा हूँ, गाने मैंने आपको बताए हुए थे, है ना। जब ईथर सिमेट्रिकल है ना, तो HI या HBr से रिएक्शन कराएंगे तो अरे ईथर है जे, हाँ दिस, तो एक तरफ जोड़ो H और दूसरी तरफ जोड़ो I, कहीं से भी तोड़ो ईथर को मेरे भाई, है ना। ये देखिए वही कहानी है। अगर एक्सेस में लेंगे तो एल्कोहल भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर में, पक्का पक्का पक्का, क्लियर। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनीसोल से क्या बन जाता है, फिनोल, वो अभी बताऊंगा मैं। सारे लोग देखिए, इसमें तो बड़ी छोटा सा दिया हुआ है और 4 केस लिखा है मैंने, पक्का आते हैं। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट ले लीजिए, 500% इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सबको पता होंगे, चारों केस कॉपी से आप लर्न कर लें। 4 केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका ये रीजन्स दिए हुए हैं, पक्का आते हैं। मैंने बोला ये रीजन एनीसोल का जरूर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबको पता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये रिएक्शंस आती हैं फिनॉल की, सॉरी ईथर की। इंपॉर्टेंट नाइट्रेशन इंपॉर्टेंट। अब चलिए, ये 2-ethhoxy 3-methyl पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल सब कराए हुए थे मैंने। ये क्वेश्चन आया था इस साल बोर्ड में कि कौन सा सेट सही है। अगर हम हेलोअरीन से रिएक्शन कराएंगे नहीं होगी, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो दिस सेट इज करेक्ट। चलिए, ये क्वेश्चन 100% इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। नेक्स्ट बच्चा लोगों ख़त्म होता है, ये एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज में NCERT है। ओके, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है केवल उन पर टिक लगा रहा हूँ, आते सारे कोई सा भी आ सकता है, इसका मुझे नहीं पता, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एल्कोहल्स ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ओके, गिव द IUPAC मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ C7H8O, C7H8O, तो देखिए दिस CCH5, ऐसे चीज़ों को रटा मत करिए। CH6 एक H उठाया, CCH5 है ना, और OH तो क्या आ गया बताइए, C6H6O, और हमारे पास है C7, तो एक CH3 लगा दो यहाँ पे। ऐसे चीज़ों को देखा करो। तो C7 6 जरा 1 जरा, है ना, और 3 1 4, 4 और 5 4 8, C7H8O। तो इसके ऑर्थो क्रीसोल, मेटा क्रीसोल और पैरा क्रीसोल बन जाएंगे। क्रीसोल है ना, क्रीसोल कहते हैं इसे, क्रीसोल इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सा आइसोमर स्टीम वोलेटाइल होता है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोबॉन्डिंग होती है। देखिए ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, ऑल 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सबको आता है। इनमें से नेमिंग रिएक्शन आती हैं, क्योंकि तीनों आ चुकी हैं हर इस साल, फिर दोबारा आ सकती हैं, ऐसा कोई वो रीज़न नहीं है। मैकेनिज़्म जरूर आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे मैकेनिज़्म का। ये वाले कन्वर्जन्स 500% ले लीजिए, इसमें से कोई क्वेश्चन 500% बोल रहा हूँ, 500%। दिस क्वेश्चन 100% इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। हायर बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल टू मिथॉक्सीमीथेन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, सबको आता है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ईथर के हैं, सारे मैंने कराए, पूरी सीट दी हुई है आपको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो और भी है, मैंने छोड़ दिए हैं। दिस सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं मैंने। चलिए तो कर लीजिए, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर के लिए विलियमसन सिंथेसिस से कैसे बनाएंगे, सब बनाए हुए हैं मैंने, सब कराए हुए हैं। दिस क्वेश्चन इज ईथर का इम्पोर्टेंट। चलिए बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके बच्चा लोग, बाबा अम्मा की जय।